पूर्वा भाद्रपद में आज चर्चा करते हैं मंगलदेव की। इस नक्षत्र में प्रथम चरण में अगर मंगलदेव हो तो स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। दूसरा चरण न कोई विशेष अच्छा बताया गया है, न कोई विशेष खराब बताया गया है। तीसरा चरण मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता या धन कमा सकता है, ऐसा कुछ लिखा गया है पुस्तक में। चतुर्थ चरण, यहां पे मंगल केवल इतना लिखा गया है कि शुभ फल देता है, कौन से क्षेत्र में देता है, कैसे देता है, वैसा कुछ पुस्तक में नहीं लिखा गया। अब मंगलदेव आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां हो। सूर्य देव की दृष्टि, पारिवारिक जीवन बहुत सुखी, अच्छी पत्नी, संतान और जातक का जीवन अच्छा होता है। चंद्रदेव की दृष्टि धनी बनाती है और माता पिता के सुख से थोड़ा अलगाव देती है। अलगाव मीन्स ये भी हो सकता है कि आपके माता पिता अपनी बर्थलैंड में रह रहे हो और आप कहीं दूर या विदेश प्रवास कर रहे हो, आपका बिजनेस कहीं दूर हो और आपको मिलने का समय कम मिल रहा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बुध देव की दृष्टि मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। गुरुदेव की दृष्टि सद्गुणी बनाती है और सत्ता पक्ष, गवर्नमेंट वगैरह सभी ऐसा इंसान लाभान्वित या कनेक्ट होता है। शुक्र देव की दृष्टि भौतिक संसाधनों पे कुछ ज्यादा व्यय होता है और उसके अवसर भी उसको बहुत मिलते हैं, मतलब धन की मात्रा प्रायकर उसके आते रहती है, जिसको वो भौतिक संसाधनों में या भौतिक जीवन में अपने ऐश्वर्य को भोगने के लिए खर्च करता है। शनि देव की दृष्टि बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है। अब ये थे श्रवण नक्षत्र में मंगलदेव और उसके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां। जिस नियम के अनुसार हम पाठ आपको दे रहे हैं कि पहला 1 या 2 मिनट का जो भी प्रेडिक्शन या लेक्चर होता है उसमें केवल वही बातें करते हैं जो पुस्तक में लिखी हुई रहती, और वो भी पता नहीं कितना सही कर रहे हैं। शब्दों का कुछ ऐसा ही चुनाव करते हैं कि आप भ्रमित नहीं हो उस बातों से। अब कैसा आपको आप भ्रमित हो रहे या नहीं हो रहे वो तो आप कमेंट करके बताएंगे, तभी समझ में आएगा। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इस चैनल के द्वारा, चैनल में जितने भी पाठ हैं उनके द्वारा कोई भी भ्रम की स्थिति किसी के अंदर नहीं हो। और प्रायकर सब पाठों में एक्सप्लेन भी करते हैं कि किसी भी एक ग्रह, एक नक्षत्र और एक स्थान आपका भाग्य निर्धारण नहीं करता। जो लिखा हुआ है वैसा ही होगा, कभी नहीं होगा। पुस्तक केवल की है, उसमें लिखे हुए योग भी की है, और उस ताले को खोलने के बाद में उसके अंदर और क्या क्या है, वो विभिन्न वरक कुंडलियां, दशा महादशा, उसके अंश कितने चरण पे है, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है, कौन से स्थानों का स्वामित्व लेके बैठे हुए और कौन से स्थान पे बैठे हुए, गोचर की स्थिति क्या है, ऐसा ये विशाल ब्रह्मांड जैसा ज्योतिष है। उसके अंदर आप कितना समझ सकते हैं या हम कितना बता सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सीमा है। किसी में बहुत ज्यादा ज्ञान है, कोई बहुत ज्यादा बता सकता है, कोई कम बता सकता है, कोई भ्रम का वातावरण आपके आसपास इस तरह से रच सकता है जिसको राहु देव की माया या भ्रम बोल सकते हैं, जो वर्तमान समय में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब सोशल मीडिया भी भ्रम से ही कनेक्टेड है। बहुत कम चैनल आपको, हालांकि हम ऐसा नहीं बोलते सब चैनल में ये वो परोसा जाता है, नहीं, अच्छे अच्छे चैनल भी है जो आपको भ्रम से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों की कुछ बुद्धि समझ लो आप, दुर्बुद्धि समझ लो आप, या मन को अच्छा लगने वाली बातें समझ लो आप, कि जब तक सामने वाला आपको भ्रम में नहीं डाले, जब तक आपके मन को प्रताड़ित नहीं करे, जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि ये योग कुछ इस तरह का योग है कि आपको व्यवस्था को या आपके चरित्र को या आपके परिवार को छिन्न भिन्न कर देगा, तब तक हम लोग उस चीज को नॉर्मली लेते हैं। अगर ऐसा ही सुनना है, ऐसी बातें सुनना है, तो इस चैनल में तो शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने जो देखा है, हमने अपनी कुंडली या अपने परिवार की कुंडली या यार दोस्तों की कुंडली पे जो अध्ययन किया है, उसमें हमको ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ।
योग दुर्योग जो शास्त्रों में, जो पुस्तकों में बताए गए, उनका इफेक्ट होता है। हम ये नहीं बोलते नहीं होता, होता है। लेकिन वैसा का वैसा होता है जो बताया गया, वो कभी नहीं होता है। क्योंकि उससे आप बच भी सकते हैं अपनी दिनचर्या के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। कौन सी चीजों से नहीं बच सकते? जो प्रारब्ध लिखा गया, मृत्यु अटल है, जीवन अटल है, शादी विवाह भी अटल है, छोटे मोटे इंसिडेंट, अकाल मृत्यु योग अटल है। लेकिन बाकी चीजों में बदलाव होता है। वो आपका अपना दिनचर्या, किस तरह के कर्म कर रहे हैं, किस तरह की थिंकिंग पावर आपके अंदर चल रही है, किस तरह के आदमियों के साथ आपका उठना बैठना है, और किस तरह से आप धन कमा के अपने लिए या अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कि मान लीजिए राहु से कनेक्टेड कोई आदमी, जबकि ऐसा तो नहीं है राहु से कनेक्टेड कोई आदमी होता है, हमारे अनुसार तो पूरा ब्रह्मांड राहु से कनेक्टेड है, और कलयुग तो कुछ विशेष है, और सोशल मीडिया तो भरमार है। सोशल मीडिया तो कारकत्व है राहुदेव का, क्योंकि ये भ्रम ही तो है कि हम यहां बैठ के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और आप कहां कहां बैठ के उसको सुन रहे हैं, और उसको आप सुन रहे हैं, मान रहे हैं, और उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। ना आप हमको जानते हैं, ना हम आपको जानते हैं। लेकिन समझ में सबको आ रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। उनको समझ में आएगा जो एक नॉर्मल लेवल पे राहु और केतु या बाकी ग्रह है, जिन ग्रहों को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देके, बहुत ज्यादा खराब स्थिति में होने के बावजूद भी हम लोग अपने काम में कर्मठ है, नियमावली बनाई हुई है कि इस काम को हमको ये ऐसे करना है तो करना है। कितना भी अपना नुकसान हो जाए, किसी का बुरा नहीं करना है तो नहीं करना है। तो फिर ग्रह भी मजबूर होते हैं कि इसको खराब फल प्रारब्ध के द्वारा तो मिला है, भोगना तो इसको पड़ेगा। लेकिन कुछ इस तरह से भोगा के वो निकल जाते हैं कि आपको और हमको पता ही नहीं चलता। बड़ा प्रारब्ध आ गया, वहां जरूर मिलेगा। और कई बार बड़ा प्रारब्ध हम लोगों के प्रारब्ध में नहीं लिखा होता है, फिर भी हम लोगों को मिल जाता है। ये हम लोगों के कर्म डिसाइड करते हैं। भीष्म पितामह को 100 साल या 100 जन्म पहले जो कर्म किया हुआ था, वो आपको महाभारत युद्ध के समय में मिला। ये कथा तो शायद आप लोग सब जानते। तो ये बोला जाए कि पिछले जन्मों का जो प्रारब्ध मिला है वो पूरा का पूरा आपको इस जन्म में भोगना है, वो संभव ही नहीं है। उसका कुछ % हिस्सा भोगना है। कलयुग के मनुष्यों में इतनी क्षमता नहीं है कि उन दुखों को, उन तकलीफों को और उन सुखों को पूरी तरह भोग सके। अगर पूरी तरह भोग सके तो एक मनुष्य जीवन काफी है इंसान को भगवान से मिलने के लिए, कि वो पूरी तरह भोग के और डायरेक्ट अपनी उस ऊर्जा में जाके समा जाता है जिस ऊर्जा से वो बिछुड़ा हुआ है। ये संभव ही नहीं है। अनेक जन्म हुए, अनेक तरह के कर्म हुए, और ये विषय थोड़ा अलग है। उस विषय में बात करना शायद इस पाठ के लिए जरूरी नहीं है। फिर कभी कोई पाठ के बारे में या राहु केतु की जो श्रृंखला हमने शुरू की हुई है उसको जब वापस एक्टिव करेंगे तब उसके अंदर ये बातें करेंगे। इन पाठों के द्वारा केवल ये समझाने की कोशिश है कि जब भी आप ज्योतिष को या ज्योतिष से संबंधित अपनी कुंडली को जानने की कोशिश करें तो थोड़ा सबका इफेक्ट एक जगह नोट करते जाइए, और फिर कुछ पुस्तकों का अध्ययन भी आप कीजिए और अभ्यास करते जाइए अपनी दिनचर्या को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही आपने मैनेज करना चालू किया, आपने उसको सुधारना चालू किया, आप पुराने रीति रिवाजों में वापस आना चालू हुए, धीरे धीरे आप खुद देखिएगा कि जो चीजें आपको खराब मिल रही थी या नजर आ रही थी वो अपने आप ठीक होनी चालू हो जाती। पाठ का और चैनल का मकसद भी यही है कि आप में, आपकी दिनचर्या में, आपके कर्मों में कुछ ऐसा बने, कुछ ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो जिसके जो द्वारा आपका मानव जीवन सफल हो, आप सुखी हो। ज्योतिष से संबंधित जो भ्रम की स्थितियां हम लोगों के दिमाग में वर्तमान समय में चल रही है
उससे दूरी हो और अपने कामों में हम लोग अपना समय कुछ अच्छी तरीके से बिता सकें। वाणी अपनी विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।